मेरा पिताजी का ताम्रपत्र ये प्रीतम पाइटर ये ताम्रपत्र ये दिया है। मेरा पिताजी का ताम्रपत्र ये है। इंदिरा गांधी ने दिया ये। और उसका ये है, देखिए ये है होम न्यूज़पेपर से ये कटिंग करके रखा हुआ है, कट के रखा न्यूज़पेपर का है। और ये उनका ग्रुप 1972 उसमें इन लोग का बैच है। ये इंडिया का माने फर्स्ट ताम्रपत्र ये अवार्ड मिलने वाला लोग ये लोग है ये। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जहां उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर वीरांगनाओं को जो समय के पहियों से दब से गए हैं, जो इतिहास के संदूक में बंद रह गए हैं, उन्हें सराहा जा रहा है। उनकी गाथा सभी जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। ओझल से होती उस धुंधली सी तस्वीर में फिर से रंग भरा जा रहा है। ऐसे में अपना अरुणाचल प्रदेश भी उन तमाम शहीदों को याद कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो, जब वीरता, साहस और देश प्रेम की बात हो, तो इस सादगी भरी मिट्टी के सुपुत्र श्री मोजी रिबा का नाम दिल को गौरव से भर देता है। मोजी रिबा अरुणाचल प्रदेश का वो पहला इंसान जिन्हें उनकी वीरता और कुर्बानियों के लिए भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र से अलंकृत किया गया। मोजी रिबा अरुणाचल प्रदेश का वो पहला शख्स जिन्होंने प्रदेश की मिट्टी में सबसे पहले तिरंगा फहराया। सन 1911 में सियांग जिला के दार गांव में जन्मे थे श्री मोजी रिबा। जोरहाट असम से 7वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले मोजी रिबा कई देशभक्तों से प्रेरित थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी खूब निभाने वाले मोजी रिबा अरुणाचल प्रदेश का वो पहला शख्स है जिन्होंने 15 अगस्त सन 1947 को अरुणाचल की मिट्टी में सबसे पहले आज़ाद भारत का तिरंगा फहराया। जी हाँ, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिला के दिपा गांव में पहली बार भारत का झंडा लहराया था। मोजी रिबा को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और कुर्बानियों के लिए 15 अगस्त सन 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र पुरस्कार प्रदान किया गया। गौरव की बात यह है कि ताम्रपत्र पुरस्कार के लिए आए निमंत्रण पत्र पर तत्कालीन गृह मंत्री श्री के.सी. पंत द्वारा मोजी रिबा को भारत सरकार के अतिथि के रूप में उल्लेख किया गया। 1972 को ताम्रपत्र सिर्फ अरुणाचल से सिर्फ अकेला ही गया था। ये पार्टी लोग है, अब ये उन लोग का 72 का बैच लोग है। मेरा पिताजी सिर्फ उधर का अरुणाचल का ये गेस्ट बना के गया था उधर दिल्ली में। 11 अक्टूबर सन 1973 को 62 साल की उम्र में देश का पुत्र मोजी रिबा का निधन हो गया। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने को है और देश मोजी रिबा और उनके जैसे कई वीर वीरांगनाओं को सलाम करते हैं। 22 सितंबर 2021 को
डाक विभाग द्वारा अपने मुख्य डाकघर नाहरलगन में अरुणाचल प्रदेश का पहला ताम्रपत्र मोजीरिबा के सम्मान में डाक टिकट भी लॉन्च किया गया। हम देश के उन तमाम गुमनाम सेनानियों के साथ अरुणाचल प्रदेश का पहला ताम्रपत्र श्री मोजीरिबा को लेकिन आजकल चीफ मिनिस्टर बोलता था उसको ना। जय हिंद। तो पितौर हाथ में पढ़ता था क्लास 7 पास तक। उसका पिताजी ने बहुत सीरियस हो गया बोल के तो उधर से आदमी भेजा हुआ था, उसमें पिताजी को फिर चला गया, पिताजी बीमार हो गया बोल के। उसका बाद में उसका पिताजी मर गया, मेरा पिताजी का पिताजी मर गया। लेकिन स्कूल में जब मेरा पिताजी था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसका टीचर लोग उन लोग को बहुत माने उसको बता दिया था। तो जैसे कि असम में जैसे उसमें वो अनिराम देवन पियोली फुकन लोग को कैसा फांसी दिया था। मेरा पिताजी ने पूछा कैसे फांसी दिया, वो बोला नहीं वो तो ब्रिटिश लोग ने उसका आंदोलन करके वो तो उसमें देश को लेने का लिए किया था, इसीलिए तो वो उसमें आंदोलन में माने वो फ्रीडम आंदोलन में वो किया, उसको फांसी दे दिया बोला। तो मेरा पिताजी का दिल में कितना दुख लगा, कितना गुस्सा आया, अरे ये ब्रिटिश लोग क्यों ऐसा करता है, बहुत दुख लगा। उसका बाद मेरा पिताजी मरने वाला था, उसका चला गया घर में। जाने का बाद में वो खेती बाड़ी कर रहा था, बाद में अपना अच्छा से जीवन, उसका पिताजी मरने का बाद में उसका माँ लोग को अच्छा से वो किया था, देखभाल करके घर में अच्छा से था। उसका बाद में खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन सुना था उसको हमारे ये सियांग को 2 भाग कर दिया, जगह को 2 भाग कर दिया। एक तो पूर्व और पश्चिम कर दिया, पूर्व और पश्चिम कर दिया, मतलब ब्रह्मपुत्र को 2 भाग कर दिया था। 2 भाग किया, एक भाग तो है पूर्व, ये पूर्व साइड का उसको उसको पूर्व साइड का दखली वो लोग दखल किया, ब्रिटिश लोग ने दखल किया, 2 भाग किया। फिर अजांती पश्चिम ये तरफ में उसको वो पूर्व तरफ को ये पश्चिम को अजांती मतलब जिसको दखल नहीं किया उसको दखली मतलब जो दखल किया वो लोग, ब्रिटिश लोग का लड़ाई में चलता है ऐसा। इन लोग का माने कमान भी चलने वाला को वो दखली करता था, दखली बोलता था। अजांती मतलब आज़ाद, हमारी तरफ में 2 भाग कर दिया था उसको तो जगह को भी। तो उसका बाद में वो जो हमारी अजांती पार्टी को पूर्व पश्चिम तरफ वाला को उधर में डिब्रूगढ़ से लेके कुछ भी निमक भी उस तरफ में जाने नहीं देता था। फिर उधर तिब्बत से जाके वो लोग निमक लेके ये हरिन का बकली लेके बकली को उधर में वो उन लोग चेंज करके बकली को तिब्बत का आदमी लोग को दे दिया। तिब्बत का बॉप बोल के ना एक तो वो उन लोग का कपड़ा को उन लोग को दे दिया, दे के ऐसे करके निमक को भी ऐसे चेंज कर दिया। वो लोग उसका बकली हरिन का बकली ले से इन लोग को दे के ऐसे कर दिया था। उसका बाद में जैसे तैसे वो लोग ऐसा के, तो मेरा पिताजी सोचा अरे ऐसा कैसे ज़िंदगी ऐसे जिएगा, ये ब्रिटिश लोग कैसा होगा, इसी से तो हटा नहीं पड़ेगा। और ये लोग बोल रहे हैं, उधर में आके बोलते हैं, हमारे तरफ में भी आता था, आके बोलता है वो उसका निमक को ऐसे दिखा के अरे लड़की मिलेगा, निमक देगा ना लड़की मिलेगा बोला है। तो मेरा पिताजी पढ़ा लिखा आदमी था, वो कोई गांव में तो पढ़ा लिखा वाला आदमी नहीं था। पिताजी जो इंग्लिश बोलने से भी बहुत इंग्लिश में बोलता था, सब भाषा वो हिंदी भी जानता था, असमीज भी जानता था, सब जानता था। वही तो उसको उन लोग को तो तुम लोग क्या बात बोलते हैं इंग्लिश में उन लोग बात करके भगा देता था उधर से। तो उसका बाद में आदमी को गौर जाके बोला इन लोग का बात नहीं सुनना है। और इन लोग को वो लोग बोल रहे हैं, ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं जो काला आंख वाला को हुजूर बोलेगा, उसको जो हुजूर बोलेगा काला आंख वाला को हम लोग तपट मारेगा बोल के हम लोग का आदमी को मारा था। वो लोग हुजूर बोलने, उन लोग को हुजूर बोलने से, हमारे सफ़ेद आंख को हुजूर बोलने से वो लोग बहुत अच्छा पाता था। और हम लोग का अगर हुजूर बोलेगा तो मरता था, ऐसे करता था।
उसका बाद में तो मेरा पिताजी ने गाँव में जाके सब अपना अपना गाँव लोग को जाके बोला है, ये देखो ये तो बहुत खराब वो हो गया, और इसीलिए तो हम लोग सब मिलके कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने का लिए हम लोग वो सब इतना आदमी लोग है, उन लोग को बुला दिया। बुला के उधर में एक तो दीपा नाम का एक तो है जगह है दीपा, उधर में ये दीपा में सबको एक तो वो अड्डा बना दिया, वो लोग कैंप बनाया, सब लोग उधर आना है बोल के उधर कैंप बना के सबको बुला के मेरा पिताजी ने बात किया, सबको बात किया। और उसका बाद में बोला तो अभी ये कुछ उन लोग को मन भगाने का लिए हम लोग का कोई उपाय नहीं है, इसलिए असम में हम लोग असम का आदमी से हम लोग वो मदद मिलना पड़ेगा, क्योंकि उधर में वो लोग कांग्रेस वो जो है कांग्रेस ललित हाजरिका बोल एक तो एडवोकेट था, ये कांग्रेस का वो ये डिब्रूगढ़ कांग्रेस का वो था, ये सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। तो मेरा पिताजी ने बोला आदमी लोग को बोला चलो हम लोग तो उन लोग को तो मिलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का तो कोई सहारा नहीं है, हम लोग नहीं सकेगा, चलो हम लोग उधर जाएगा। उस जमाना में डिब्रूगढ़ जाने का तो बहुत मुश्किल था, ना माने लिखा पढ़ा जानता है, ना भाषा जानता है, ना लिखने आता है, बात करने इतना ही था। मेरा पिताजी मोजी रिबा ही था, सिर्फ लिखा पढ़ा उस तरफ में। तो वही आसामीज में भी इतना बोल सकता था। वो आदमी लोग को ले जाके ग्रुप को ले के ललित हाजरिका को मिला है सेक्रेटरी, उस वो कांग्रेस सेक्रेटरी को मिला है, मिल के हम लोग भी आप लोग के पास में शामिल करना चाहता है आंदोलन में, ये तो फ्रीडम आंदोलन में हम लोग भी वो उसमें वो शामिल करने चाहता है। आप लोग जैसे भी मदद करना पड़ेगा। हम लोग का जगह में ऐसा बहुत तकलीफ हो गया, और आदमी का पौतर ये रेशन नहीं भोगने से, आदमी का सम्मान नहीं भोगने से इतना मार देता है हम लोग को। हम लोग तो नहीं मानेगा ऐसा, इसलिए आप लोग जो करेगा आप लोग के हम लोग को हेल्प करो बोल के मेरा पिताजी ने अपना पार्टी को लेके आके तो उन लोग से तो पूरा कार्ड लेके एकदम वो लोग भी तो बहुत अच्छा पाया। अरे एक अबोर जगह से बाहर जगह से लेंगती लगाने वाला आदमी भी इतना समझदार होता है क्या। अभी इधर आया है तो बहुत ज्वाइन किया हम लोग का पास में, बहुत अच्छा हुआ बोल के मेरा पिताजी को वो सब कुछ मैंने उसमें वो कार्ड दिया, कार्ड और झंडा का फ्लैग का वो झंडा है, छोटा झंडा वो लोग को तो दिया। मेरा पिताजी लेके सारा अपना जगह में पूरा वो अपना जगह में गाँव में ये झंडा लोग को वो दिया, वो गाड़ के रख दिया सब झंडा में। तो वो लोग ब्रिटिश लोग आके बोले ये किसने वो ये झंडा लोग गाड़ के गया। ब्रिटिश लोग उधर में आलोंग में भी तो वो हेडक्वार्टर बनाने का लिए 3 तो आदमी भेजा था उधर आलोंग में भी, इन लोग का हेडक्वार्टर बनेगा बोल के। तो मेरा पिताजी वो लोग बोला ये मोजी रिबा ने ये गाड़ के गाँव में गाड़ के चला गया, तो ब्रिटिश लोग उसको तो पकड़ना पड़ेगा। सब उसी को ही पिताजी को ही लेके पिताजी को जेल में भी दिया है, जेल में ले जाके उसको 2 महीना में ही रखा था। और पिताजी को भी बहुत बार भी जेल खाना पड़ा, पिताजी बहुत तकलीफ भी मिला है। अपना बेटी का मरने का समय में भी उसको देखने भी नहीं दिया वो लोग, ऐसे पिताजी को हैंडकफ लगा के ऐसे हैंडकफ लगा के चला गया। वो काला आदमी सफ़ेद आदमी लोग चला गया, ऐसे करके पिताजी जब वो जैसे तैसे कर मेरा जेल का अंदर में भी मेरा पिताजी को वो लोग एग्रीमेंट करो, तुम लोग नौकरी भी अच्छा नौकरी देगा, तुमको अच्छा नौकरी भी देगा और ऐसा नहीं करेगा बल्कि मोजीरिबा तुम ये एग्रीमेंट करो, लिखो। मेरा पिताजी नहीं लिखा, हम नहीं लिखेगा। वो लोग बोला वो हम लोग मैथुन तुम लोग भी एक तो मैथुन काटो, हम लोग भी एक तो मैथुन काटेगा। मैथुन काट के मैथुन का खून को खाना पड़ेगा, कच्चा खाना पड़ेगा, तुम लोग मानना पड़ेगा। आज से ऐसा नहीं करेगा, आज से ऐसा नहीं करेगा हम लोग, ऐसा बोलो तुम। और जहाँ तहाँ वो दुनिया भर का आदमी को घुरा तुम लेके ऐसा मत करो
बोला था, तो मेरा पिताजी ने वो, लेकिन उसका पार्टी ने नहीं माना। लेकिन मैथुन तो ज़रूर खाता है लेकिन कच्चा भी नहीं खाया, और अपना जो ड्यूटी करना है वो करते गया, नहीं माना। वो तो मेरे पिताजी ने नहीं माना। तो उसका बाद में ऐसे बहुत सहना पड़ा, बहुत जेल भी खाया। उसका बाद में 1947 जो इंडिपेंडेंट हो गया, तो मेरा पिताजी 15 अगस्त को 1947 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, ये इंडिया आज़ाद हो गया बोल के उधर में प्लेग वो उसमें अपा दीपा जगह में, हमारे दीपा जगह में उधर में प्लेग होस्ट मेरा पिताजी ने उसको ललित हाजरिका, इन लोग का जो सेक्रेटरी ये तो उसका कांग्रेस का सेक्रेटरी, जो जनरल सेक्रेटरी वो उसका साथ में था मेरा पिताजी भी। आदमी लोग सब बहुत आदमी था प्लेग होस्ट में 15 अगस्त में। तो मेरा पिताजी ने उसको प्लेग अपना से वो किया है, उसको प्लेग को होस्ट किया। उसका बाद में मेरा पिताजी ने सबको भाषण दिया, ये आज से हम लोग आज़ाद हो गया, अपना में अभी जगह में अपना घर जाओ, अपना काम काज करके खाओ, और आज से हम लोग सब शांति से रहना है बोल दिया। मेरा पिताजी ने सब कुछ बताया, हम सब कुछ, अभी हम टीवी में सब कुछ बोल नहीं सकता, सब कुछ है। और मेरा पिताजी ये इसलिए ये दिल्ली में 1972 में बुलाया दिल्ली में। उधर में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था, बीबी गिरी प्रेसिडेंट था। उधर में मेरा पिताजी में भी उधर में 15 अगस्त को वो रेड फोर्ट में 15 अगस्त को उधर में ताम्रपत्र अवार्ड दिया मेरा पिताजी को। मेरा पिताजी का ताम्रपत्र ये प्रीतम पाइतर, ये ताम्रपत्र ये दिया है मेरा पिताजी का ताम्रपत्र, ये है इंदिरा गांधी ने दिया ये। और उसका ये है, देखिए ये है, हम न्यूज़पेपर से ये कटिंग करके रखा हुआ है, न्यूज़पेपर का है। और ये उनका ग्रुप 1972 उसमें इन लोग का बैच है, ये इंडिया का माने फर्स्ट ताम्रपत्र ये अवार्ड मिलने वाला लोग ये लोग है। ये इसमें मेरा पिताजी भी है, इसमें देखो टोपी पहन के है, ये मेरा पिताजी इसमें है। ये सब फर्स्ट बैच है 72। उसका बाद में 74 में भी सुना है उधर में शिलोंग में भी कोई किसी को मिला है। मेरा पिताजी 1972 को ताम्रपत्र सिर्फ अरुणाचल से सिर्फ अकेला ही गया था। ये पार्टी लोग है, आपको ये उन लोग का 72 का बैच लोग है। मेरा पिताजी सिर्फ उधर का अरुणाचल का ये गैस बना के गया था उधर दिल्ली में।